प्यारे बच्चों, हमने आपको कुछ टर्न पहले बताया था कि भैया रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और दो नंबर्स के बीच में हम लोग रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपके पास लेके आया हूँ RS अग्रवाल की फर्स्ट एक्सरसाइज जो क्लास 9 CBSE बोर्ड में चलती है। उसके हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम लोग की भरपूर प्रैक्टिस आ जाए कि भैया दो नंबर्स के बीच में अगर उनको एक या एक से ज्यादा रैशनल नंबर निकालने हो तो वो हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ही था। इन्होंने पूछा था क्या जीरो एक रैशनल नंबर होता है। तो आपने जवाब दिया था यस सर, जीरो एक रैशनल नंबर होता है क्योंकि जीरो के डिनोमिनेटर में क्या होता है, वन होता है। तो जीरो एक रैशनल नंबर ही होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स का वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब बच्चों रिप्रेजेंटेशन के साथ अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि भैया अगर हमको रैशनल नंबर्स निकालना पड़े तो वो हम कैसे निकालते हैं। तो अब हमारे साथ आ चुके हैं कृषिक, और कृषिक पूरी तरह से हमको बताएंगे कि भाई हमको इन रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड करना है। और मजे की बात यह है कि इन सारे नंबर्स के बीच में आपको एक ही रैशनल नंबर निकालना है। चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कृषिक के साथ। तो बेटा कैसे निकालते हैं? n+1। तो इन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं। सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पे एक रैशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हमने इसका तरीका बताया था कि एक रैशनल नंबर निकालने के लिए हम दोनों को ऐड करते हैं और दोनों को ऐड करने पर जो भी नंबर आता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 और 5 का एलसीएम कितना हुआ? 40 हुआ। तो मुझे जल्दी से 40 लिख दीजिए। 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16। तो प्यारे बच्चों ये कितना निकल के आ गया? 6 और 5, 6 और 5 कितना होता है? 11, 1 1 2 और 3 अपॉन 40। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि भैया इन दोनों नंबर्स को सम करते हैं और 1/2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, और ऐसा करने पर जो भी आंसर आता है वो एक रैशनल नंबर होता है जो इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो बच्चों आंसर आपका आ गया कि 3/8 और 2/5 के बीच में एक रैशनल नंबर है जो कि है 31/80, जो इनके बीच में लाई करता है। तो बच्चों ये मैंने लास्ट टर्म पे कराया था, आप भूल गए कैसे कराया है। सेकंड पार्ट बताओ बेटा। 1.3 एंड 1.4। एंड नहीं होता है बच्चों। इन दो नंबर्स के बीच में अगर प्लस। हमको रैशनल नंबर निकालना है तो हम एंड का साइन नहीं प्लस का साइन लगाते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, फिर जो भी वैल्यू आती है उनको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। बताइए। 13/10। तो बच्चों ये आ गया 1.3 प्लस 1.4 2.7 होता है बच्चों, 2.7/2। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो चला जाएगा। तो बच्चों ये 27/2 इंटू 10। अच्छा बच्चों 27/2 कितना होता है? 27/2। 13.5 होता है। और 13.5 को बच्चों अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.35 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका एक रैशनल नंबर आ गया विच इज 1.35। सारे बच्चे ध्यान देंगे, 1.3 और 1.4 के बीच में एक रैशनल नंबर आ गया जिसका नाम है 1.35। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो हो गया, सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड वाले पार्ट में बच्चों मैं आपसे फिर रिव्यू करके पूछूंगा कि भाई थर्ड वाला पार्ट आप बताइए कैसे करेंगे, बताइए। एलसीएम लेंगे। गुड। तो सबसे पहले हम दोनों का सम करेंगे और एलसीएम लेंगे। यहाँ 2 आ जाएगा, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1। तो बच्चों ये आ गया माइनस का 1/2। जो भी वैल्यू आती है उसको क्या करते हैं बच्चों? 1/2 से मल्टीप्लाई। यस, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है माइनस का 1/4। तो बच्चों -1 और 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर आएगा, उस रैशनल नंबर का नाम है -1/4। और इस रैशनल नंबर का नाम है माइनस का 1/4, और वो रैशनल नंबर इनके बीच में लाई करेगा। तो बच्चों ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। इसको मैंने बॉक्स में अच्छी तरीके से बंद कर दिया। उसके बाद बच्चों फोर्थ वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ वाला पार्ट देखिएगा भाई सारे बच्चे मिल करके। उसमें लिखा है माइनस का 3/4 और माइनस का 2/5। माइनस का 3/4, माइनस का 2/5। हाँ,
तो बच्चों इन दो नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे। सम करेंगे तो बच्चों सम में कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो सम का मतलब ये होता है बच्चों कि आपने -3/4 का सम किससे किया है, -2/5 से। लेकिन बच्चों प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, तो ये बन जाता है माइनस का 3/4 माइनस का 2/5, जिसको मैंने अभी डायरेक्ट लिख दिया था। तो बच्चों एलसीएम में कितना आएगा, 20 आएगा। 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8। देखिए भाई, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8। तो बच्चों ये कितना आ गया, माइनस का 23/20। तो बच्चों आपको जान के खुशी होगी कि इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर आ गया है। इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर आ गया है विच इज -23/20। क्या ये बात सबको क्लियर है? आंसर आ गया। फिफ्थ वाले पार्ट की तरफ बच्चों अभी हम लोग चलेंगे, और इससे पहले मैंने बच्चों अभी आपको जो क्वेश्चंस करके दिखाए हैं उसमें अभी फोर्थ क्वेश्चन में करेक्शन है, और फोर्थ क्वेश्चन का करेक्शन आप हमको जल्दी से बताइए कि वो क्या है। जल्दी बच्चों सोच के बताइए करेक्शन में क्या लिखेंगे हम। ओके, आपने ध्यान नहीं दिया इसका मतलब। चलिए, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि दोनों को सम करते हैं और फाइनली जो नंबर आता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो आंसर आएगा -23/40। तो बच्चों आपने 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए ये गलत हो गया था आपका। अब आपको समझ में आना चाहिए कि भैया अगर आप एग्जाम में ऐसी ही गलतियां करेंगे तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। तो 1/9 और 2/9, चलिए बच्चों 1/9 और 2/9 इनके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले इनको सम करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। इस बार बच्चों मैंने 1/2 पहले से ही लिख दिया है क्योंकि आप जो है वरना भूल जा रहे हैं। एलसीएम में 9 आएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 2, यानी कि बच्चों आ जाएगा 3/9। और बच्चों 3/9 कितना होता है, 3/9 होता है 1/3। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/6। इसका मतलब बच्चों 1/6 एक रैशनल नंबर होगा जो 1/9 और 2/9 के बीच में लाई होगा। क्या यहाँ तक सभी लोग सहमत है? सर इसका मतलब बच्चों आपने घर पे कोई होमवर्क नहीं किया है, क्योंकि होमवर्क अगर किया होता तो आपको ये याद होती कि आपने क्वेश्चन से किस तरह से किए हैं। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है बच्चों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग ने सफलतापूर्वक बच्चों कंप्लीट कर लिया है। बच्चों नंबर सिस्टम बेहद इंपॉर्टेंट होता है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। जो पहला आपका यूनिट टेस्ट होगा, आप किसी भी स्कूल में हो, चिल्टन्स में हो, एलन हाउस में हो, दिल्ली पब्लिक स्कूल में हो, दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर निकालने के लिए आपको यही मेथड यूज करने पड़ेंगे। और मैंने RS अग्रवाल से आपको ये पूरा एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली करा के दिया है। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी करना पड़ेगा। लिखा है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 7/8। चलो बच्चों, ये बच्चों एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीटली करेंगे, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग मूव कर चुके हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी हम कृषिव से पूछेंगे, बेटा फोर्थ क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे बताइए। एलसीएम बच्चों इसमें पूछा गया है कि आपको 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3/5 और 7/8 के बीच में। यदि बच्चों एक निकालना होता तो बड़ा आसान था, दोनों को सम करते 1/2 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन बच्चों यहाँ पर इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में 3 रैशनल नंबर चाहिए। तो बच्चों ऐसा लगता है कि अगर हम इन दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चों यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है? डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो बच्चों अगर डिनोमिनेटर सेम होते तो आपने क्वेश्चन में एकदम सही बताया कि भैया 3 निकाल लें, 3 में +1 कर दो 4 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकाल लो। लेकिन बच्चों ये ऐसा टेक्निक तभी काम करता जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे। डिनोमिनेटर दोनों के बच्चों अलग अलग है, एक का 5 है एक का 8 है, इसलिए ये टेक्निक नहीं काम आएगी n+1 वाली जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था कि भाई डिनोमिनेटर सेम होने पर आपको करना होता है कि अगर 3 निकालने हैं तो 3 में 1 प्लस करके यानी 4 का मल्टीप्लाई करके इक्वलेंट रैशनल नंबर हम निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये टेक्निक यहाँ पर काम नहीं है, तो उस टेक्निक तो यहाँ पे फेल हो चुकी है।
तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालनी है तो सबसे पहले क्या करिए बच्चों, जो पहला वाला रैशनल नंबर है उसको मान लीजिए एक्स। क्या मान लीजिए? एक्स। टेक्निक देखिएगा भाई, पहले वाले रैशनल नंबर को मान लो एक्स। क्या मान लो? एक्स। ठीक है। दूसरे रैशनल नंबर को मान लो वाई। क्या मान लो? वाई। फिर बच्चों एक फैक्टर इवेल्युएट कर लो, वो होता है डी। डी होता है वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। एन प्लस वन बच्चों कितना हुआ? 3+1, यानी कि 3+1। एन मतलब जितने नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकालने हो। तो बच्चों y कितना है? 7/8। x कितना है? 3/5 अपॉन 3+1 कितना हुआ? 4 हुआ। तो बच्चों पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आया? 40 आया। 8 5 जा 40, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 8 3 जा 24। ठीक है। अपॉन 4। अपॉन 4 बच्चों ये आपको दिख ही रहा है। 5 माइनस 4 हो गया 1, 3 माइनस 2 गया 1, ये हो गया 11/40 इंटू 4। यानी ये वैल्यू बच्चों निकल के आई है 11 अपॉन, ये बच्चों वैल्यू निकल के आई है 11 अपॉन 4 4 जा 60, यानी कि 160। कितना आ गया? 160। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपने क्या निकाला है? डी निकाला। डी निकालने के बाद क्वेश्चन बच्चों आसान है। सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई, आपने यहाँ पर क्या काम किया है इस बात को एक बार रिव्यू करिए और हमको बताइए सोच के कि मैंने आपको क्या लिखवा के दिया है। ठीक है बच्चों, सोच लिया? चलिए, तो बच्चों ये डी वाला फैक्टर आपको याद करना होगा कि डी आप इवेल्युएट तब करते हैं जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। चलिए, अब बच्चों बहुत आसान है। आपके पास एक्स और वाई नंबर है, एक्स और वाई नंबर्स के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर डालने। तो बच्चों इसके बीच में पहला रैशनल नंबर होगा वो होगा एक्स प्लस डी, फिर होगा एक्स प्लस 2d, फिर होगा एक्स प्लस 3d। ये बच्चों आपके ये 3 रैशनल नंबर निकल करके आ गए। ठीक है। ठीक है। तो बच्चों x क्या था? 3/5। ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट बताएंगे बच्चे सारे हमको कितना आएगा? 3/5 प्लस डी। डी कितना है? D 11/6/60. हाँ। अगला बताओ बेटा। 3/5 plus 2/11/6/60. लास्ट में बच्चों y है, y को भी 11/160। नहीं, y 7/8 क्या है? 7। तो बच्चों जल्दी से बता दीजिए भाई सारे बच्चे इसको। ये 3 रैशनल नंबर इवैल्यूएट आपको करने पड़ेंगे यूजिंग एलसीएम। तो बच्चों हमको जल्दी से बता दीजिए कि इनका एलसीएम लेकर के ये फाइनली सिंप्लीफाई होकर के क्या आ रहे हैं। ये अगर आप हमको बता देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। और मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो पहला वाला जो नंबर आएगा वो आएगा 107/160। दूसरा आएगा 59 अपॉन वंस। ओके, मैंने कैंसिलेशन करके इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 80। और तीसरा हो जाएगा 129/160। ये बच्चों 3 रैशनल नंबर निकल गए। तो सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान दें बहुत प्रॉपर तरीके से। भैया ये टेक्निक लगानी तो है आपको, लेकिन ये टेक्निक आप तब लगाएंगे जब दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है। फिर ये पूछा है हाउ मेनी रैशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो ये तो बच्चों मैंने आपको बता ही दिया। कह रहा इन दो नंबर्स के बीच में वैसे कितने निकाले जा सकते हैं, तो तुम आंसर क्या लिखोगे? इनफाइनाइट। क्या लिखोगे? इनफाइनाइट। क्योंकि दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई 4th क्वेश्चन मैंने कैसे किया। उसके बाद बच्चों हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7। तो बच्चों 5 6 7 में सबसे पहले हम 5 करते हैं, 6 करते हैं, 7 करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं कृष्ण, जो पढ़ करके आए हैं। कहाँ से पढ़ के आए? सेंट जोसेफ। सेंट जोसेफ स्कूल नैनीताल से।
चलिए भाई, तो प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। अब कृष्ण के मुंह में पानी आ गया, कहेगा कि सर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर हम टेक्निक लगा देंगे कि हमको 4 निकालने हैं, तो 4 में +1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो सर हम क्या करेंगे, सबसे हम 5 का मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड करेंगे, और इसमें भी हम सर 5 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा सर 15/35, और ये सर हो जाएगा 25/35। तो 15/35 और 25/35 इनके बीच में आपको बच्चों कितने निकले, 4 निकले। तो 4 तो लिख ही लोगे बच्चों, देख लें। 16/35। तो ये बच्चों तो काफी आसान हो गया भाई, 4 के यहाँ पे तो 4 से ज्यादा भी लिखे जा सकते हैं, तो कोई भी जो आपके मन में आए वो आप लिख लीजिए, ठीक है। वंस अगेन बच्चों हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके डिनोमिनेटर में हमने ध्यान दिया कि भैया 4 निकालने हैं, और डिनोमिनेटर इनके सेम है, तो हम लोग n+1 वाला कंसेप्ट हमने यूज कर लिया, और डायरेक्टली मैंने रैशनल नंबर्स लिख करके दे दिए। तो बेटा क्या आए हैं इसके बाद वाला बताइए, 16/35। और क्या हो सकता है, 17/35। और क्या हो सकता है, 20/35। 18/35। तो बच्चों 20 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 24 तक आप लिख सकते हैं। तो बच्चों पूछे ही 3 गए थे, तो मैंने ये 3 रैशनल नंबर आपको खुशी खुशी बता दिए। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि 3/7 और 5/7 के बीच में हमने किस तरह से रैशनल नंबर फाइंड किए। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। यहाँ पे तो उससे ज्यादा भी निकल सकते थे, लेकिन हमने पूछा ही नहीं, तो इतना ही काफी है हमारे लिए। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो चुके हैं हमारे साथ कृषि। कृषि बेटा, हमको 2 और 3 के बीच में 6 रैशनल नंबर चाहिए। कृषि को देखते ही मुंह में पानी आ गया, उसने कहा कि सर 6 निकालना है, और डिनोमिनेटर दोनों के सेम है 1 1, तो 6 में +1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो सर 7 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो सर ये 14 और 7 हो जाएगा, ये सर 21/7 हो जाएगा। तो सर इनके बीच में हम रैशनल नंबर लिख सकते हैं। हमने कहा बेटा पहला बताओ, 15/7। बहुत बढ़िया। उसके बाद 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये आपके 6 रैशनल नंबर्स निकल करके आ चुके हैं। 6 रैशनल नंबर्स को आप भाई सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें। चलिए फाइंड, जो बच्चों लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बुक का ही है तो उसी को कॉपी कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमको बताना पड़ेगा कृषि। कृषि बेटा रेडी हो जाइए इस क्वेश्चन को बताने के लिए आप। बताइए बेटा कैसे होगा। इनका एलसीएम निकालेंगे। 3+2/15। लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। नहीं बेटा, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। अगर एक रैशनल नंबर पूछा जाता तो हम दोनों को सम करते, 1/2 से मल्टीप्लाई करते। डिनोमिनेटर अलग अलग है, ऐसे केस में एक से ज्यादा अगर रैशनल नंबर पूछे जाते हैं तो पहले वाले को हम x मान लेते हैं और दूसरे वाले को हम y मान लेते हैं।
क्या मान लेते हैं? Y. y। याद आया? अभी मैंने पीछे एक मेथड बताया था, उसी से आप करेंगे तो स्कूल का टीचर आपको नंबर दे देगा। उसके बाद एक फैक्टर इवैल्यूएट करना होता है, विच इज डी इज y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। y बच्चों कितना है? 2/3। x कितना है? 3/5 अपॉन n प्लस 1, यानी कि 5 प्लस 1 विच इज 6। तो बच्चों ये d आ गया। 3 और 5 का एलसीएम कितना हुआ? 15। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और बच्चों अपॉन में 6 सही, वो तो चल ही रहा है। तो 10 माइनस 9 क्या हुआ? 1, और 15 6 क्या हुआ? 90। कितना हुआ? 90। तो बच्चों डी की वैल्यू आ गई 1/90। तो बच्चों मैंने क्या बताया था कि x और y के बीच में, देखो बच्चों क्या बताया था कि x और y के बीच में रैशनल नंबर हम कैसे लिखते हैं? पहला होगा x प्लस डी, फिर x प्लस 2d, फिर x प्लस 3d, फिर x प्लस 4d, फिर x प्लस 5d। इस तरह से ये बच्चों 5 रैशनल नंबर मैंने लिख दिए। तो हमको कृष्ण बताएंगे x क्या है? X है 3/5। नहीं बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए। 3/5 plus 3/190, 3/5 plus 3/190। यहाँ बच्चों 4 कर लीजिएगा, 2 बार 3 आ गया है, कोई बात नहीं। और आखिरी होगा आपका x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d एंड x प्लस 5d। तो बच्चों 5 रैशनल नंबर्स आ गए x और y के बीच में। y फाइनली क्या है? 2/3। तो बच्चों 5 रैशनल नंबर हाईलाइट कर लीजिए, x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d, एक्स प्लस 5d। तो बच्चों जल्दी से हमको सिंप्लीफाई करके दे दीजिए भाई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को, 7th वाले क्वेश्चन को। बताइए भाई क्या आया सिंप्लीफाई होने पर, बता दीजिए जरा। तो बच्चों सबसे पहला वाला एक आएगा आपका, क्या आएगा? 11/18। ठीक है। दूसरा आएगा 28/45। फिर आएगा 19/30। फिर आएगा 29/45। फिर आएगा 59/90। और बच्चों 90 वैसे भी दिख रहा था, इस तरह से आपने निकाल दिया। y क्या है बच्चों? 2/3। ये बच्चों आपको मेथड याद रखना पड़ेगा भैया, ये आपको मैंने अभी दोबारा फिर से बताया। तो बच्चों मैंने एक्सरसाइज का आपको एक एक क्वेश्चन करना सिखाया है कि भैया एग्जाम में आप किस तरह से इन क्वेश्चंस को करिए। ठीक है। तो मेरे ख्याल से भाई सारे बच्चों को लिए कंफर्टेबल है कि मैंने किस तरह से क्वेश्चंस किए हैं। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन और करता हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 8। N plus तो बच्चों 2.1 और 2.2 के बीच में 16 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने? 2.1 और 2.2 के बीच में 16 रैशनल नंबर निकालने। कैसे निकालेंगे भाई, सभी लोग ध्यान दें। तो तुम कहोगे सर 2.1 और 2.2 के बीच में 16 रैशनल नंबर निकालने हैं। हाँ बेटा निकालने हैं। तो सबसे पहले ये रैशनल नंबर हम लोग कैसे निकालें, बता सकते हैं? कौन बताएगा? तो वैसे हम आपको बताएं बच्चों 2.1 और 2.2 के बीच में इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। और इन इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर में से अगर आप कोई भी 16 बता दें तो भी चलेगा। जैसे बच्चों 2.1 और 2.2 है ना, तो 2.1 के आगे 2.122 भी हो सकता है, 2.123 भी हो सकता है, 2.122 भी हो सकता है, 2.123 भी हो सकता है, 2.127 भी हो सकता है, 2.137 भी हो सकता है, 2.157 भी हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों काफी सारे हो सकते हैं, है ना? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? लेकिन बच्चों अगर आपको लग रहा हो कि इस मेथड से आपको कन्वीनियंट नहीं लग रहा है तो फिर आप पूरा भी कर सकते हैं।
पूरा कैसे करेंगे, वही वाली टेक्निक, लेकिन उसमें काफी बड़ा हो जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो 16 चाहिए, तो 16 में +1 करेंगे तो क्या आएगा 17। 17 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके दोनों को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालेंगे, फिर उनके बीच में कई सारे रैशनल नंबर्स लिखेंगे, लेकिन ये काफी बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप इस प्रोसेस के चक्कर में ना पड़िए। 2.1 और 2.2 अगर ऐसे नंबर्स आ जाए तो उनके बीच में इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, तो आप कोई भी बता सकते हैं। 2.1 के बाद आप लिख लीजिए, जैसे आपने लिख दिया 2.105, 2.11, 2.115, 2.12, समझ रहे हैं आप, 2.13, कुछ भी आप लिखना चाहें, 2.135, जो आपको लिखना चाहिए। इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बच्चों इस तरह से आप लिख सकते हैं 2.1 और 2.2 के बीच में। बस याद रखिएगा 2.2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे किसी ने लिख दिया 2.21 तो गलत हो जाएगा ना, 2.21 तो 2.2 से बड़ा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो 2.1 और 2.2 के बीच में खूब सारे रैशनल नंबर्स हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए बच्चों जल्दी से हम लोग फर्दर क्वेश्चंस कर देते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको आप बता दीजिए ट्रू फॉल्स के मेथड से कैसे करेंगे। चलिए बताइए भाई, सबसे पहला हमको क्वेश्चन बताएंगे। बताइए भाई क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि बच्चों होल नंबर तो सिर्फ इंटीजर होते हैं, 0 1 2 3 ये सब होल नंबर है। तो 1 2 3 होल नंबर तो है, नेचुरल नंबर भी है, तो ये कह रहा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नहीं नहीं, तो तुम कहोगे सर होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो अभी कृष्ण ने बताया ये फॉल्स, हमें तो लग रहा है ये ट्रू है, क्योंकि इसने ये लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर बच्चों क्या होते हैं, आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। नेचुरल नंबर बच्चों 0 से स्टार्ट नहीं होते, नेचुरल नंबर बच्चों होते हैं 1 2 3 4 5 ये होते हैं। और बच्चों होल नंबर जो होते हैं वो ये होते हैं 0 1 2 3 4। तो बच्चों होल नंबर और नेचुरल नंबर में ये फर्क होता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो कह रहा है जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं क्या वो होल नंबर्स में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। देख तो रहा है 1 2 3 4 ये होल नंबर भी तो है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो पहला वाला पार्ट तो बच्चों ट्रू है। दूसरा देखते हैं, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। फॉल्स। ये बच्चों फॉल्स हो सकता है, क्योंकि अगर होल नंबर हम 0 ले लेंगे तो वो दिक्कत करेगा, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर सॉरी 0 होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो जैसे मैंने ऊपर आपको दिखा रखा है, तो मुझे ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर जो 0 होता है वो होल नंबर होता है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसमें लिखा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो गलत हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। फॉल्स। इंटीजर में चुप नेगेटिव भी आते हैं, माइनस पॉजिटिव भी आते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ट्रू। कह रहा सारे इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बच्चों, ट्रू हो सकता है। फोर्थ वाला पार्ट बच्चों मैंने ट्रू में लिखा है, क्योंकि इसने लिखा है कि जितने भी इंटीजर होंगे वो रैशनल नंबर। क्या रैशनल नंबर सारे इंटीजर भी हो सकते हैं? फॉल्स। फॉल्स, ये बच्चों फॉल्स ही होगा, क्योंकि 2/3 इंटीजर नहीं होता है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी बच्चों फॉल्स ही लग रहा है। लेकिन बच्चों अगर आपको नेचुरल नंबर होल नंबर की डेफिनेशन नहीं पता है तो मैंने ऊपर आपको अलग से लिख दी है, आप प्लीज इसको ढंग से पढ़िए और उसको टैली करके समझिए। तो बच्चों आशा करते हैं आपको ये होल नंबर और नेचुरल नंबर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपको एनसीईआरटी की वाली एक्सरसाइज लगानी है, जिसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, और जिसमें आपको रैशनल नंबर इरैशनल नंबर्स वगैरह के क्वेश्चंस दिए होंगे, वहां पे आपको पहुंच के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। तो बच्चों इस लेक्चर का हम यही पेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।